नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, 17 सितंबर को सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही वक्री बुध पश्चिम में अस्त होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में होगा और इसके प्रभाव से शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु उनके प्रयासों पर आपको नजर रखनी होगी। धन से जुड़े मामलों को सावधानी पूर्वक निपटाया जाएगा। जीवन में स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती, अतः परिस्थिति के अनुसार ढलने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। प्रेम प्रसंगों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंगों के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अतः समय की नजाकत को देखते हुए परिजन की भावनाओं को उनके अनुरूप आपको व्यवहार करना होगा। जैसी उम्मीद आप अपनी संतान पक्ष से रखते हैं, शायद उनसे आपको वैसा परिणाम न मिल पाए, तो इसके लिए आप उनके साथ व्यवहार एक मित्रता का बनाए रखें। कामकाज की स्थिति पूर्व की भांति सुचारू रूप से चलती रहेगी, परंतु बड़े रिस्क जो है वो जानबूझकर आपको नहीं लेने हैं। और अगर सेहत की बात करूं तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान इस दौरान रखना है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। सूर्य ग्रह का पंचम भाव में होना आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। इस खास गोचर के प्रभाव से घर परिवार और बच्चों से संबंधित अनसुलझे पहलुओं का आप बुद्धिमानी से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके व्यवहार से संबंधित शिकायत आपके प्रियजन को हो सकती है, अतः संबंधों की मर्यादा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिन लोगों का प्रेम प्रसंग अभी हाल ही में शुरू हुआ है, उन्हें बहुत ज्यादा अपेक्षाएं शादी से नहीं रखनी चाहिए। अब यदि नौकरी व्यवसाय की मैं बात करूं तो नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। जी हाँ, नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसायिक जातकों को अचानक नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसके चलते अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। बड़े अधिकारी से जान पहचान का फायदा भी आपको मिल सकता है। चल रहे कानूनी मामलों को हल करने के लिए आपको किसी परिचित के माध्यम से समाधान मिलने की उम्मीद है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य को आपको ध्यान में रखना है। बाहर के खान पान से या फिर तले भुने जो मसाले हैं उससे आपको सावधानी रखनी है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बुध के साथ सूर्य ग्रह का गोचर आपके लिए एक अच्छा संयोग कह सकते हैं। आपको अपने व्यवहार पर खास नजर रखने की सलाह है। कार्य क्षेत्र में आप नए जोश और स्फूर्ति के साथ काम कर पाएंगे, जिसके परिणाम लाभ के साथ आपके सामने होंगे। इस दौरान अपने काम को ज्यादा महत्व दें और दूसरों के कार्यों में ज्यादा रुचि दिखाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य क्षेत्र में नए लोगों से आपका परिचय होगा, जो लंबे समय में आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। परिवार से संबंधित कुछ खास मामले आपको चिंता देने वाले मुझे लग रहे हैं, इसलिए आप इधर ध्यान दें। समय के साथ स्थिति को संभालने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप छोटी छोटी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कुंडली के तीसरे भाव में खास गोचर हो रहा है और इसके प्रभाव से पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ व्यवहार कुशलता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह दी जाती है। भाग्य का समर्थन आपके साथ होगा और जिन भी कार्यों को आप शुरू करना चाहेंगे उनमें किसी भी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। अचानक कहीं से धन प्राप्ति का योग भी बनता दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में आप खुद को असहज महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि दोनों के बीच में जो पैदा हुए मतभेद है वो कम हो सके। अपनी इच्छा को जबरदस्ती बच्चों पर सौंपने की गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। चल रहे आर्थिक मुद्दे सुलझ सकते हैं, परंतु आपके द्वारा समय के हिसाब से ठोस निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। अपनी वाणी और शब्दों के चयन का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी भाषा और बोल किसी को चुभ सकते हैं और इससे रिश्तों पर जोर पड़ेगा। घर की जरूरतों को पूरा करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक बात कामकाज की लेकर के है तो दौड़ भाग रह सकती है। नौकरी पेशा जातकों को काम को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आप थकान महसूस करेंगे, लेकिन ये भाग दौड़ आपकी व्यर्थ नहीं जाने वाली। अपने विरोधियों पर खास नजर रखने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य आपकी प्रगति में बाधा डालना हो सकता है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ सूर्य का गोचर आपकी राशि यानी कन्या राशि में हो रहा है। ये गोचर कई मायनों से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। आप कार्य को अपने हिसाब से करना पसंद करेंगे, जिससे कि मनचाही लाभ का आनंद आपको मिलेगा।
नई नई योजनाओं का निर्माण आपके द्वारा होगा और समय से उन्हें लागू भी कर पाएंगे। परिवार की तरफ से भी आपका मनोबल बढ़ाया जाएगा। प्रेम प्रसंगों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंगों को नई दिशा मिल सकती है, जबकि विद्यार्थी वर्ग अपने परिणामों से संतुष्ट दिखेंगे। मित्रों के सहयोग से भी आपके कार्यों को गति मिलेगी और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगेगी। अगर आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर खर्चों के साथ व्यर्थ की भागदौड़ और थकाऊ यात्रा का सहयोग इस दौरान बन सकता है, परंतु फिर भी प्रसन्नता आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। सुख संसाधनों को भी अपनी मेहनत के बल पर आप प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान कुछ अच्छे लोगों के साथ आपका जुड़ना हो सकता है, जो आपको आत्मीय आनंद प्रदान करेगा। प्रियजन की सलाह आपके बड़े काम आने वाली है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों की प्रगति देखकर आप और आपके जो परिजन हैं वो खुशी महसूस करेंगे और उनके भविष्य की चिंता भी आपको हो सकती है। अगर आप इस दौरान यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतनी और अपने खास कीमती सामान का आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी कुंडली के एकादश भाव में होने वाली इस गोचर के प्रभाव से आर्थिक लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी थोड़ी मेहनत और भागदौड़ आपके द्वारा हो सकती है। शासन प्रशासन द्वारा मदद मिल सकती है और उच्च अधिकारियों द्वारा आपके काम की प्रशंसा की जा सकती है। कार्यालय में दिए गए कार्य को करते समय अपनी कुशलता का भरपूर परिचय देने का प्रयास करें तो इसका लाभ आपको मिलेगा। व्यापारी वर्ग भी अपने काम का विस्तार अपने तरीके से करने में सफल रहेंगे। परिवार के लोग आपसे विनम्र व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, अतः आपको पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर बात विद्यार्थियों करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है, और अगर बात सेहत की करूं तो सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। दसम भाव में सूर्य का गोचर शुभ फल प्रदान करेगा और वैसे भी सूर्य आपके भाग्य का अधिपति है। पूर्व में किए गए कार्य या ऐसी योजनाएं जिन पर आपने किसी खास वजह से काम करना बंद कर दिया था, यदि आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो समय आपका साथ दे रहा है। नौकरी आदि में प्रमोशन की संभावनाएं बनी हुई है, जबकि बड़े लोगों के साथ मुलाकात होगी और आप कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। परिजन के साथ संबंधों में अभूतपूर्व आनंद और निकटता की प्रबल संभावनाएं इस दौरान देखी जा रही हैं। आपको भी इस समय का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उनकी सलाह भी आपके लिए इस दौरान फायदेमंद साबित हो सकती है। जो लोग अस्वस्थ हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और यात्रा का संयोग बनेगा। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। लग्नेश का लग्न में और भाग्येश का भाग्य स्थान में होना और बुध के साथ सूर्य की जो युति है वो आपके लिए हर प्रकार से शुभ सूचक है। नौकरी चाकरी में तरक्की का योग है, जबकि व्यवसायी जो लोग हैं उनको पिछले घाटे की पूर्ति करने का अब मौका मिलेगा। नए निवेश की योजना आपके द्वारा बनाई जा सकती है और अनुभवी क्षेत्र का लाभ कमाने के लिए ग्रहों का पूरा समर्थन आपके साथ है। परिवार के बीच मांगलिक चर्चाओं का जोर रहेगा और अविवाहित जातकों के लिए इस दौरान अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग का मन थोड़ा सा चंचल और एकाग्रता में कुछ कमी महसूस हो सकती है, अतः आप अपने रूटीन या दैनिक जो आपकी चर्चा है, जो दैनिक रूटीन है आपका, उसमें थोड़ी सा आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है। सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। ये खास गोचर संकेत कर रहा है कि इस दौरान आपके द्वारा किसी भी तरह का छोटा बड़ा रिस्क जबरदस्ती लेने से आपको बचना चाहिए। कुछ बने बनाए काम अटक सकते हैं और किसी को दिया गया उधार या एडवांस भी थोड़े समय के लिए आपको तंग कर सकता है, अतः आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खर्चों को अपने नियंत्रण में रखें और परिवार के कार्यों में अपनी भूमिका सिद्ध करें। घर की जिम्मेदारियों से भागे नहीं। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उनकी ऐसी जिद को बिल्कुल न माने जिससे उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना हो। यात्रा के दौरान वाहन आदि का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, अगर जरूरी न हो तो उस यात्रा को कुछ दिन तक टाला भी जा सकता है। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा भी संभव है कि जीवन साथी के साथ विचारों का जो तालमेल है उसमें सामान्य से ठीक न बैठे, अतः स्थितियों को बुद्धिमानी के साथ संभाला जाना चाहिए। क्रोध की वजह से घर और बाहर दोनों जगह आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक शांतिपूर्ण ढंग से अपने काम को करते रहें। फालतू की चीजों में दिमाग लगाने का ये कोई समय आपके पक्ष में नहीं दिखता। रिश्तेदारों के बीच उनके मामलों में सलाहकार की भूमिका निभाना भी आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, अतः इस ओर विशेष ध्यान दें। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है। तो दर्शकों, हमने बात करी सूर्य ग्रह के एक सामान्य फल के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं।
हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।